नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि अपना बेटा। एक सेठ जी अपने धंधे की अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे। सामने से एक पहुंचे हुए महात्मा वहां से गुजर रहे थे। सेठ जी ने सोचा कि महात्मा जी को बुलाएं और अपने घर ले चलते हैं। आज इनको भोजन कराते हैं। तो आज जी महाराज महाराज ठहरिए। पहुंचे महात्मा जी के पास में। बोले महाराज, आपसे मेरी एक विनती है। उन्होंने कहा क्या? कि आज आप मेरे घर चलें और मेरे घर भोजन करें। महात्मा जी बोले कि देखो भाई, मैं चलूँगा आपके यहाँ और आपके यहाँ भोजन करूँगा, पर मेरी एक शर्त है कि मैं उसी व्यक्ति के यहाँ भोजन करता हूँ जो सच बोलता है। जो सच नहीं बोलेगा मैं उसके बाद घर भोजन नहीं करूँगा। उन्होंने कहा महाराज, मैं जो कुछ भी कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो सेठ जी महाराज जी को लेके चल दिए। महाराज जी ने प्रश्न किया कि सेठ जी, आपके बेटे कितने हैं? महाराज एक है। अब महाराज जी ने धर ध्यान देकर उन्होंने कहा अरे, इसके तो 3 बेटे हैं। तो क्रोधित होकर सेठ जी से बोले अरे, तू मुझे भोजन नहीं करा सकता है? और क्यों महाराज? कि मेरी अंतर्दृष्टि कहती है कि तेरे 3 बेटे हैं और तू कहता है कि मेरा एक ही बेटा है। कि महाराज, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरे एक ही बेटा है। अगर मेरी बात झूठ निकले तो आप भोजन मत करना, आप चलो तो सही मेरे साथ। महाराज जी फिर चल दिए। चलते चलते महाराज जी ने पूछा तेरे पास संपत्ति कितनी है? उन्होंने कहा महाराज, मेरे पास 11,000 रुपये है। तभी महात्मा जी फिर ठिठक लिए। बोले अरे, मेरे हिसाब से तेरे पास में करोड़ों की संपत्ति है और तू कहता है कि मेरे पास 11,000 की संपत्ति है। सेठ जी ने बोला महाराज, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ, आप मेरे साथ घर तो चलो। जैसे तैसे करके सेठ जी और महाराज जी को लेके अपने घर में पहुंचे। चौकी डाली, उनको स्थान दिया। इतने में क्या हुआ कि उनका बड़ा बेटा सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उन्होंने कहा बेटा, महाराज जी आए हुए हैं, जरा एक परात ले आओ और जल ले आओ, महाराज जी के पांव पखारने हैं। वो बोला पिताजी, आप छोटे वाले से बोल दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम से मार्केट जाना है। और वो ये कह के चला गया। इतनी देर में दूसरा बेटा उनका उतरा। उनसे कहा कि बेटा, जरा एक जल में एक लोटा जल ले आओ और एक परात ले आओ, महाराज जी के पांव पखारने हैं।
उन्होंने कहा पिताजी मुझे तो खेलने जाना है, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, आप छोटे भाई को बोल दो। वो दोनों चले गए। जब तीसरा बेटा आया, उन्होंने कहा बेटा एक परात ले आओ, एक लोटे में जल ले आओ, महाराज जी के पांव पखारने हैं। छोटा बेटा हाथ जोड़ के बोला जी पिताजी मैं अभी लाया। जब वो जल लेने गया तो उन्होंने कहा महाराज देखो ये मेरा एक ही बेटा निकला, किसने मेरा कहा माना, तो ये मेरा एक ही बेटा है, वो मेरे दो बेटे जिन्होंने मेरा कहा नहीं माना वो मेरे बेटे नहीं है। अब तो आप मानोगे मेरा एक ही बेटा है। उन्होंने कहा ठीक है। अब बात आती है कि मेरी संपत्ति की। वो अपना पूरा पोता उतार लाए और बोला महाराज देखने को मेरी इतनी संपत्ति है, सारा दिखाई देता है, पर वो संपत्ति मेरी अपनी नहीं है। देखिए मैं इस तीर्थ पे गया तो वहाँ मैंने इतना इतना दान किया, इतना इतना दान किया, इतना इतना दान किया। फिर इस तीर्थ पे गया तो ये दान किया, ये दान किया। जहाँ जहाँ वो तीर्थ को गए वो दान वान दिखाते रहे। यहाँ मैंने भिखारियों को खाना खिलाया, यहाँ गरीबों को मैंने इतने के वस्त्र या भोजन वगैरह जो भी थे वो दान किए। उसका टोटल जोड़ के करके बताया कि महाराज ये मेरे पास देख लो 11,000 रुपये जो मैंने दान किया है वही मेरा है, बाकी तो ये सब दूसरों का है। अब मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। अगर मैं सही हूँ तो मेरा भोजन स्वीकार करिएगा। कहने का मतलब ये है कि पुत्र वही है जो कहा माने, पिता के अनुसार चले, और धन वही है जो हम दान धर्म जो कुछ भी कर लें, भूखों को भोजन खिला दें, प्यासे को पानी पिला दें, गरीबों की सेवा करें, भिखारियों की सेवा करें, जितनी कर सकें वो करें। वही हमारा धन है, वही हमारे साथ जाना है कि हमारा नाम रहेगा तो हमारे साथ जाएगा। अन्यथा ये सब तो जो भी है हमारे बाद में इनका रह जाएगा। ये क्या करेंगे, वो ये क्या जाने करेंगे, ये जाने। हमारा तो खाली यही है महाराज। भक्तों भाइयों, अगर ये हमारा प्रसंग अच्छा लगे तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।